92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी दीवार। जब से रवि की नौकरी दिल्ली में हुई थी, अक्सर वो छुट्टी के दिनों में दोस्तों के साथ शिमला चला जाता था घूमने। हमेशा दिल को खुश कर देने वाली वादियों में आज पता नहीं रवि का मन उखड़ा ही रहा। क्या हुआ रवि, तू उदास क्यों भाई? रवि के पास कोई जवाब होता तो वो देता। उसे तो अपने मन के अंदर बैठ गई उदासी का खुद कोई कारण पता नहीं था। मॉल रोड की चढ़ाई करके रवि के दोस्तों की टोली अब पुराने चर्च के सामने खड़ी थी। तभी रवि का मोबाइल बजा। गांव से किसी दोस्त का कॉल था। भाई सुना है तेरे ताऊजी दिल्ली में एडमिट हैं। अपने ताऊजी की यह खबर सुन के रवि सन्न रह गया। नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर हुआ क्या है? कैंसर है। पहले भी 1-2 बार कानपुर ले जा चुके हैं। मुझे अभी पता चला, सोचा तुम्हें बता दूं, तुम दिल्ली में हो तो देख आना, कह के दोस्त ने फोन रख दिया। एक तो सालों बाद ताऊजी की कोई खबर मिली थी, और वो भी ऐसी। वैसे भी अगर बचपन को छोड़ दो तो ताऊजी की एक भी ऐसी बात या तस्वीर रवि को याद नहीं थी जो उसके मन को सहलाती। पापा से उनकी कभी नहीं बनी। उनका नाम याद आते ही उनका मुंह में पान चबाता, मलमल का कुर्ता पहने एक रौबीला 6 फुटा दबंग रूप दिखाई देता, जिसके गुस्से के आगे बच्चे तो क्या, घर के बड़े बूढ़ों तक की चूं करने की हिम्मत नहीं थी। घर की सारी खेती पाती, ईंट के भट्टों के ठेके, सारा बिजनेस उनकी उंगलियों पे नाचा करता। रवि को याद नहीं कि उसके पिताजी को पता भी था कि उनके खेत कौन से हैं, उनके बागीचे कितने हैं। अगर ताऊजी ना होते तो गांव में उनकी पांडे फैमिली को शायद ही कोई जानता। थोड़ी दबंगई और बहुत सारा रौब, यही वजह थी कि वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते थे। और यही वजह थी कि ताऊ से रवि के पापा हमेशा अपने आप को दबा हुआ महसूस करते। रवि की बस पहाड़ी रास्ते से जब उतरने लगी तो उसे दूर सूरज की ढलती रोशनी में डूबते काले पहाड़ नजर आए। उसे लगा उसके ताऊजी इन काले विशाल पहाड़ों जितने ही तो बड़े थे, और उनका रौब उनसे भी बड़ा। जिस्म की लंबाई सिर्फ दिखती है, पर किरदार की लंबाई दिखती भले न हो, महसूस हमेशा होती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी दीवार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, उस वक्त रवि शिमला में था जब उसे पता चला कि उसके ताऊजी, जिनसे उसके पापा की सालों से बातचीत भी बंद है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। अब आगे। सारी रात सफर करके घुमावदार रास्तों से होती हुई बस दिल्ली पहुंच गई। बस के चलते ही सो जाने वाले रवि को आज जरा भी नींद नहीं आई। बार बार उसे ताऊजी का ख्याल आता रहा। खून का रिश्ता आखिर होता ही गाढ़ा है। भले ही खूनी रिश्तों के धागे कितने ही महीन क्यों न पड़ जाएं, पर वो टूटते नहीं हैं। अपने 2 कमरों के किराए वाले फ्लैट में पहुंचकर रवि ने सोचा कि आराम कर लिया जाए, लेकिन बिस्तर में जाके भी उसको नींद नहीं आई। घंटा भर करवट बदलते रहने के बाद आखिरकार रवि उठ बैठा। मन में अजीब सी बेचैनी थी। थकान थी पर नींद नहीं थी। आंखें लाल हो आई थीं पर झपकने का नाम नहीं ले रही थीं। अचानक उसे अपनी दूर की पुन्नी बुआ की एक बात याद हो आई जो उन्होंने अपने पापा के खत्म होने पे कही थी। किसी ने बताया नहीं था, पर मुझे तो एहसास हो गया था कि पापा नहीं रहे। सारी रात इस कदर बेचैनी में गुजरी कि पूछो मत। आज बिल्कुल वैसी ही बेचैनी रवि को लगा कि उसे भी हो रही है। कहीं कुछ अनहोनी तो। ये सोचकर वो बार बार अपना मुंह ना में हिला देता, जैसे काल उसके ना का इशारा देखकर टल जाएगा।
आखिरकार रवि बिस्तर से उठा, मुंह पे छींटे मारकर टी शर्ट बदन पे डाली और तेजी से बाहर हो लिया। अपने गांव वाले दोस्त को फोन करके पता किया कि ताऊ जी किस अस्पताल में भर्ती हैं। ऑटो रिक्शा में बैठ गया। मन किया कि पापा को फोन करके बता दे, पर घर में खिंची वो दीवार उसके सामने आ गई जो 12 साल पहले दोनों भाइयों के बीच रातों रात खड़ी हो गई थी। एक तरफ रिश्तों की कड़वाहट थी तो दूसरी तरफ अनहोनी का डर। रवि अब उतना भी छोटा नहीं था कि आने वाले वक्त की बातें समझ न सके। अब परिवार का अच्छा भला उसे भी समझ में आता है। पापा से ताऊ जी की लड़ाई रही होगी, पर उससे थोड़े थी। फिर लोग भी यही कहेंगे कि तुम दिल्ली में थे, खबर मिल गई थी, मिल तो सकते थे ना। और इन सब बातों को टाल भी दो तो रवि के अंदर की बेचैनी कह रही थी कि उसे ताऊ जी को देखने जाना चाहिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी दीवार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रवि को जब से पता चला था कि उसके ताऊ जी दिल्ली में किसी कैंसर अस्पताल में भर्ती हैं, तो न जाने क्यों उसे बेचैनी होने लगी थी। सालों के टूटे रिश्तों के बावजूद भी उसने ताऊ जी को देख के आने का फैसला ले ही लिया। अब आगे। मन में थोड़ा डर, थोड़ी शंका और थोड़ा सा साहस लेके रवि बताए गए अस्पताल के रिसेप्शन पे खड़ा था। जी, क्या नाम बताया आपने? होठों पे लाल लिपस्टिक लगाए रिसेप्शनिस्ट ने रवि से पूछा, तो रवि को ताऊ जी का पूरा नाम सोचने में 2 सेकंड लगे। रुद्र नारायण पांडे। घर पे तो सब लोग ही उनको दद्दा जी के नाम से ही पुकारते थे। अपने कंप्यूटर पे कुछ सेकंड सर्च करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने बताया, वार्ड नंबर 1 में है, 1 नंबर बेड। सुन के रवि थोड़ा मुस्कुराया। ताऊ जी को अस्पताल में जगह भी अपने रुतबे के हिसाब से ही मिली थी। वार्ड नंबर 1 तक पहुंचते ही रवि की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे एक रात हुई लड़ाई का मंजर याद हो आया जब वो कॉलेज की छुट्टी के दिनों में घर गया था। उन दिनों पापा ताऊ जी में जमीन के बंटवारे को लेकर कहासुनी चल रही थी। छज्जे पे अपनी धोती के सिरे को थामे पान चबाते ताऊ जी चिल्ला रहे थे, ऐसे भाई से घर का कुत्ता अच्छा है, कम से कम मालिक पे तो नहीं भुगता है, ले ले अपना हिस्सा, मगर याद रखना जो मेरा मरा मुंह भी देखा तो आज से तेरा मेरा सब कुछ खत्म। पापा ने भी उस दिन सब कुछ खत्म ही कर दिया था। अपना सब कुछ बटोर कर रवि के पापा आगरा में मामा जी के यहां रहने लगे थे। उस दिन से न ताऊ जी ने यहां की खबर ली और न ही पापा ने वहां की खबर लेने की कोई कोशिश की। लिफ्ट रुकी तो रवि ने माथे पे जमा हुआ पसीने को पोंछा, फिर धीमे कदमों से वार्ड की तरफ हो लिया। पता नहीं ताऊ जी उसको देख के चीखने चिल्लाने न लगे। बहुत ही डरते डराते रवि वार्ड के दरवाजे पे खड़ा होकर चारों तरफ लगे बेड्स को देखने लगा। किसी दुबले आदमी को खाना खिला रही ताई को पहचान गया था रवि। उनके गालों पे झुर्रियां जरूर उभर आई थीं, लेकिन नाक नक्श और शरीर वैसा ही दुबला पतला था। किससे मिलना है? वार्ड के बाहर खड़े सिक्योरिटी वाले ने पूछा तो रवि ने उंगली से ताई की तरफ इशारा करके बताया, बेड नंबर 1, दद्दा जी, मेरा मतलब रुद्र नारायण पांडे। ये नाम सुन के बेड पे लेटे ताऊ और ताई जी की गर्दन उसी तरफ हो गई जहां से उनका नाम पुकारा गया था। रवि? ताई के होंठ धीरे से हिले। धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ रवि जैसे रिश्तों की दीवार फांद कर अपने ताऊ जी के सामने खड़ा था। कैसे हैं आप? हिचकिचाते हुए रवि ने ताऊ जी के पैर छुए तो ताऊ जी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान उभर आई। रवि, कैसा गबरू हो गया है तू? ताई ने उठ के रवि के गालों को अपनी हथेली में थाम लिया। उनकी आंखों से आंसू बेसाख्ता बह निकले थे। देख ले बेटा तेरे ताऊ जी को, आधे भी नहीं बचे हैं। ताई को थोड़ा संभाल कर रवि ने पास पड़ा स्टूल सरकाया और ताऊ जी के सरहाने बैठ गया। दुबला शरीर,
चिपके हुए गाल, सर और भौं के बाल शायद कीमोथेरेपी की वजह से झड़ गए थे। रौबीले दिखने वाले ताऊजी कैसे हो गए थे? एक पल तो रवि भी उनको पहचान नहीं पाया। उनकी यह हालत देख के रवि कैसे हो दद्दाजी ये भी नहीं पूछ पाया। बस उनकी हिलती हुई हथेलियों को अपनी हथेलियों में थाम लिया। ठंडे पड़ते खून को जब अपने ही गर्म खून की गर्माहट मिली तो ताऊजी धीमी आवाज में बोले, बस अब जाने की तैयारी है। अरे कैसी बातें करते हैं आप, इलाज चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रवि का जवाब सुन के ताऊजी ने कुछ नहीं कहा। आप लोग यहां चले आए और मुझे खबर तक नहीं दी, रवि ने शिकायत करते हुए कहा। तो ताई जी बोली, मैंने तो कहा था बेटा, पर इन्होंने ही मना कर दिया। कहने लगे जब अच्छे बखत में शामिल नहीं किया तो। ताई जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि रवि ने उनकी बात काट दी। कैसी बात करती हैं ताई जी आप? माना कि पापा से नहीं बनती, पर क्या मुझसे भी आपका कोई वास्ता नहीं है? ऐसी बात नहीं है रवि। पर ताई जी इसके आगे कुछ नहीं कह पाई। उन्होंने एक नजर ताऊ जी की तरफ देखा, फिर पल्लू से अपने आंसू पोंछकर बेड के नीचे रखे डब्बे में से कुछ निकालने लगी। ले, मेथी की मट्ठियां हैं, तनु बना के लाई है। कागज की प्लेट में उन्होंने रवि को मट्ठियां देते हुए कहा। तो रवि बोला, तनु दीदी कहाँ है? तनु ही तो यहां लेके आई है, जूस लेने गई है, आती होगी। इस बात पे भी रवि खामोश ही रहा। मट्ठी का एक टुकड़ा मुंह में डालते ही रवि को बीते वक्त का स्वाद याद आ गया जब वो दिल्ली पढ़ने के लिए पहली बार जा रहा था। तब तनु दीदी ने ही मट्ठियां और आटे के लड्डू बना के दिए थे। बड़ों के झगड़े कभी कभी बच्चों को भी एक दूसरे से अलग कर देते हैं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी दीवार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, ताऊजी की खराब हालत की खबर रवि को बेचैन कर गई थी। उसके पापा से उनकी बातचीत न होने के बावजूद भी रवि जब उनको देखने अस्पताल पहुंचा तो उनके चेहरे पे मुस्कान उभर आई थी। अब आगे। रवि मट्ठी खा ही रहा था कि तनु हाथ में जूस का ग्लास थामे आ गई। माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर, शरीर पहले से कुछ भर गया था। तनु दीदी 12 साल पहले की लड़की से 12 साल पहले की ताई जी जैसी लग रही थी। उन्हें देख के रवि मुस्कुरा दिया। रवि को वहां यूं देख के वो भी हौले से मुस्कुराई और बोली, शिमला से कब लौटे? आपको कैसे पता? रवि थोड़ा चौंका था। रवि को खामोश रहने का इशारा करके दीदी ने ताऊजी को जूस पिलाया। फिर रवि से बोली, आओ वार्ड के बाहर चलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड यहां 2 से ज्यादा लोगों को बैठने से मना करता है। दीदी का इस तरह कहना रवि को परेशान कर गया। कुछ बात थी जो दीदी कहना चाहती थी। वार्ड के बाहर कॉरिडोर में दीदी ने रवि को बताया कि दरअसल उन्होंने ही रवि के दोस्त को फोन करके कहा था कि यह खबर तुम तक पहुंचा दे। पर आप सीधा मुझे भी तो फोन कर सकती थी दीदी, रवि थोड़ा गुस्से में बोला। रिश्ते कितने भी बिगड़े हों, गुस्सा होने का अधिकार नहीं खोते। अपनी शादी वाले दिन जब चाचा जी को शामिल होने के लिए मैंने फोन किया था तो उन्होंने आने से मना कर दिया था रवि। मुझे डर था कि कहीं तुम भी इस वक्त मना ना कर दो। इस वक्त किसी की नाराजगी झेलने की ताब मुझ में नहीं है। तुम आए तो अच्छा लग रहा है, वरना पापा की चिता को आग भी अकेली ही देनी पड़ती। इतना कह के तनु दीदी रवि की बांह पकड़ के रोने लगी। कैसी बातें करती हो दीदी, कुछ नहीं होगा ताऊ जी को। काफी देर तक रवि तनु को सहारा दिए खड़ा रहा। कल पापा का ऑपरेशन है, कुछ नहीं कह सकते। हो सके तो तुम चाचा चाची को बुलवा लो। पापा के रहते ही दीवार गिर जाए तो। अपने आंसू पोंछते हुए तनु ने कहा तो रवि ने हां में सर हिला दिया। आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना दीदी, मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूं। इतना कह के रवि घर चला आया। ऑटो में बैठ के रवि को लग रहा था कि
रिश्तों के बीच बनी दीवार जब टिक ही नहीं सकती तो हम उसे बनाते क्यों हैं? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी दीवार। इस कहानी में अब तक आपने सुना पापा और ताऊजी के सालों से टूटे रिश्ते को दरकिनार कर रवि अपने ताऊजी से मिलने जब अस्पताल पहुंचा तो उन्हें देख के पहचान भी नहीं पाया। बहन तनु के कहने पे उसने वादा किया था कि वो पापा को ताऊजी से मिलने के लिए जरूर राजी करेगा। रवि जानता था कि दोनों भाइयों के बीच खिंची इस दीवार को किसी तरह गिराना ही होगा। क्या यह हो पाएगा? सुनते हैं आगे। मन किया कि मम्मी को पहले फोन करके सब कुछ बता दे, लेकिन उनका नंबर डायल करके काट दिया। बात पापा की है और उन्हीं से करनी चाहिए, रवि ने सोचा। पापा के ऑफिस वाले नंबर पे रिंग जाने लगी। पापा? रवि की परेशान आवाज को ताड़ गए थे पापा। क्या वो सब ठीक तो है बेटा? पापा, ताऊजी की हालत बहुत खराब है, कल उनका कैंसर का ऑपरेशन है, रवि ने बताया तो पापा गुस्सा हो गए। ये बात मुझे फोन करके उनके घर का कोई बता सकता था। जब वो इतना भी नहीं समझते तो मैंने भी पतली दाल नहीं खाई है। पीछे से तुझको फोड़ने की कोशिश में लगे हैं, सुन ले रवि। पापा के पुराने घाव रिसने लगे तो रवि ने उनकी बात काट दी। पापा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, प्लीज आप समझने की कोशिश करो। तुम मुझे मत समझाओ रवि, मैंने जो झेला है ना तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिंदगी भर उन्होंने मुझको दबाने के अलावा किया क्या है? दो लड़कियों की शादी मेरे बिना की थी उन्होंने, मुझ पे क्या बीती तुम सोच भी नहीं सकते हो। अच्छे वक्त में लात मारी, अब बुला रहे हैं। रवि के लाख समझाने के बाद भी पापा ने उनकी एक नहीं सुनी। अगले दिन रवि जब अस्पताल पहुंचा तो ताऊजी को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। वो खामोश थे। इंसानी रौब कितना बड़ा भी क्यों न हो, मौत के आगे बौना पड़ जाता है। देर तक रवि और तनु खामोश ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे रहे। वो शाम का वक्त था जब बेहोश हालत में ताऊजी को बाहर लाया गया। होश आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर कह के चला गया। 2 घंटे बाद ताऊजी को जब होश आया तो सबके चेहरे पे खुशी दौड़ गई। बीरू आ गया, बीरू चल आम तोड़ने चलते हैं। ताऊजी को होश तो था पर वो सिर्फ रवि के पापा को याद कर रहे थे। रवि की आंखें भर आईं। वो गुस्से में कमरे के बाहर चला आया। सीढ़ियों पे सुबह ही रहा था कि पापा मम्मी सामने दिखाई दिए। कहां? पापा ने रवि से सिर्फ इतना पूछा और आईसीयू की ओर लपके। दादाजी, रवि के पापा ने पुकारा तो ताऊजी के बुझे हुए चेहरे पे मुस्कान उतर आई। कुछ पल वो खामोश अपने भाई को देखते रहे, जैसे बीते सालों की बातों की माफी मांग रहे हों। बीरू, चल आम तोड़ने चलते हैं। फिर उनके होंठ धीरे से हिले और यही बार बार कहते कहते ताऊजी बेहोश हो गए। लेकिन उनके चेहरे पे आई मुस्कान बता रही थी कि सब कुछ ठीक हो चुका है। दादाजी, मैं चलूंगा आम तोड़ने। रवि पापा को रोते हुए सुन रहा था। पापा ताऊजी के पैर पकड़ के रो रहे थे। आज बहुत कुछ था जो दिलों से पिघल के आंसुओं में बह गया था और उनके बीच खिंची दीवार गिर गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।